नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, जैसे कि मैंने हाल ही में आप सभी को इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से सुना था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हाल ही में जीआईसी और जीजीआईसी के सभी विद्यालयों के लिए जो उत्तराखंड के अंतर्गत हैं 692 पोस्ट प्रधानाचार्य तथा प्रधानाचार्य के लिए खोली गई हैं, और जिसके लिए आप 19 सितंबर 2025 से इसका जो एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ और बीते 22 सितंबर 2025 से और 12 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही अगर आपको यहाँ पर इसके करेक्शन की डेट या आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई भी आपको परिवर्तन करना है तो उसके लिए 18 अक्टूबर 2025 से और 27 अक्टूबर 2025 तक पोर्टल खोल दिया जाएगा। आप उसके हिसाब से अपना करेक्शन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने इस पर पूरी डिटेल्स में जानकारी ली थी, बस हमने इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को छोड़ दिया था। और मुझे उस वीडियो के माध्यम से ही किसी प्यारे से व्यूअर्स का या सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज वहाँ पर कमेंट आया कि हमें जो इसका सिलेबस भी इसका आपको बताना चाहे। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर मेरे लिए एक एक कमेंट भी महत्वपूर्ण है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत आप सभी के लिए वीडियो लाने की जितना जल्दी हो सके कोशिश की। तो चलिए इसके सीधा सिलेबस पर लौटते हैं, और मैं इसका इसी नोटिफिकेशन के जरिए आपको इसके सिलेबस की तरफ ले जाता हूँ। उससे पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लगातार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज तथा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज यानी जीआईसी और जीजीआईसी के ये सभी पद खुले हुए हैं। और सीमित विभागीय परीक्षा के लिए परीक्षा योजना बतानी थी। तो परीक्षा योजना यानी एग्ज़ाम पैटर्न को ही कहते हैं। यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके दो प्रश्न पत्र होने वाले हैं। दो प्रश्न पत्र होंगे जिसमें कि यानी दो पेपर होंगे, जिसमें पेपर 1 यानी प्रश्न पत्र 1 में आपका जो पेपर होगा वो किस विषय का होगा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सामान्य अध्ययन तथा भाषा कुशलता का होगा। जो आपने भाषा सिलेक्ट की होगी फॉर्म में, और साथ में सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज का होगा, आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी एक वैकल्पिक माध्यम होगा। और साथ में 150 प्रश्न होंगे और 150 ही नंबर के होंगे। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके साथ ही प्रश्न पत्र 2 यानी इसके पेपर 2 में शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता यानी आपका एडमिनिस्ट्रेशन जाना जाएगा कि आपके पास कितनी प्रशासन की कुशलता है। और साथ में आपका शैक्षिक नेतृत्व भी जाना जाएगा, यानी आपकी क्या टीचिंग एबिलिटी है जानी जाएगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार का यह पेपर होगा और 180 प्रश्न इसमें होंगे, जिसमें कि 360 नंबर के ये प्रश्न होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न आप समझ सकते हैं 2 नंबर का होगा। और 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। लिखित परीक्षा के में समझ सकते हो आप कि 480 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 60 अंक का आपका यहाँ पर एक इंटरव्यू साक्षात्कार होने वाला है। तो यानी कुल आप समझ सकते हैं कि 540 अंकों पर यहाँ पर आपकी प्रधानाचार्य बनने तक का एक सपना पूरा हो सकता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, आप देख सकते हैं 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी आप अगर 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। वहीं पर आप देख सकते हैं अंतिम चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा। अब हम यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं लगातार, अगर आपको इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। अब हम इसके प्रश्न पत्र 1 के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने इसका एग्ज़ाम पैटर्न जाना था। अगर हम इसके सिलेबस की तरफ बढ़े तो सबसे पहले हम भाषा, इसको एक अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अगर कोई अंग्रेजी भाषा का है तो आपका नॉर्मली यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्रहेंशन आपके पास आने वाला है, वर्ड पावर और ग्रामर एंड यूजेज विद एम्फेसिस, और यहाँ पर ऑन कम्युनिकेटिव एंड
एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस की कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस हैं हो सकते हैं, और यूज़ ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशंस आपके पास आने वाला है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास आने वाला है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेस के बारे में, आइडम्स के बारे में, और एंड पैराज आपके पास आने वाले हैं। साथ ही एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में पूछने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पूछने वाले हैं। जितने भी हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 20 प्रश्न आपके पास यहाँ पर भाषा संबंधित आएंगे, और 20 अंक के ही ये प्रश्न होंगे। स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिन्ह आदि आपके पास यहाँ पर आने वाला है। इसके अलावा आप सभी सम्मानित गुरुजनों से मेरा अनुरोध है कि आप जितना हो सके इसके अलावा सिलेबस के अलावा भी आप पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए। और आप तो हमारे गुरु होंगे, तो या हमारे बनने वाले कई हमारे गुरु ही होंगे, और कई हमारे जो आने वाले जो स्नातक कर चुके हैं तो हमारे वो भी गुरु ही हैं एक तरफ से। तो उनको भी मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके सिलेबस के अलावा भी अपना अलग जो आपका सिलेबस है, जो आपकी स्टडी है, उस पर आप लगातार बने रहिएगा। यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं। जो भाग 2 की अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान, यहाँ पर आपके 40 प्रश्न आने वाले हैं, 40 ही अंक के होंगे, और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यही आपका पूरा इसमें सामान्य ज्ञान आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि अन्य समसामयिक मुद्दे उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे उत्तराखंड के संदर्भ में भी उपरोक्त विषयों के संबंध में जानकारी रखते हों, यानी उत्तराखंड के बारे में भी आपको जानना जरूरी है इसमें, ठीक है, सामान्य ज्ञान। और भाग 3 में आपके पास तर्क क्षमता के 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक पर ही निर्भर होंगे, और समांतराएं, सादृश्य, समानता, विभिन्नता, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार रीजनिंग के जो आप क्वेश्चन एक तरफ से समझ सकते हैं। भाग 4 की यहाँ पर बात करें तो आप लगातार देख सकते हैं कंप्यूटर दक्षता का भी आपका ज्ञान लिया जाएगा कि आपको कंप्यूटर का कितना ज्ञान है, संख्या प्रणाली, दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल, आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है, कंप्यूटर परिभाषा और उसके घटक, यानी कंप्यूटर की एक थ्योरी आपके पास होनी चाहिए, आपके ज्ञान में होनी चाहिए। अब प्रश्न पत्र 2 की अगर बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कुल प्रश्न 180 होंगे, और अधिकतम 360 नंबर के 3 घंटे का यह है आपका पेपर होने वाला है, और 20 प्रश्न इसमें आपके कुल होंगे जो कि 40 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होने वाला है। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य आपका यहाँ पर पूछने वाले हैं, आप लगातार वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षिक आयोग की बात है, और जो भी शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में जो भी शिक्षा विभाग की बात हो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 की बात अगर की जाए तो इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश में विद्यालय शिक्षा के प्रावधान क्या हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही 40 अंक की अगर बात करें यहाँ पर तो 40 अंक में आपका 20 प्रश्न आने वाले हैं जो कि शैक्षिक नेतृत्व पर आधारित होगा, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे होंगे। साथ ही आपके यहाँ पर 30 प्रश्न 60 अंकों के यहाँ पर शैक्षिक संस्था का प्रशासन किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से आपका शैक्षिक जो भी आपकी संस्था होती है, जो भी पूरा शिक्षा विभाग होते हैं उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, संस्थागत क्या योजनाएं तैयार की जाती है और क्या पाठ्यचर्या होता है, पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का अर्थ, प्रकार, महत्व के साथ ही आपको विद्यालय अनुशासन का महत्व एवं विद्यालय अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन के प्रकार संरचनात्मक एवं योगात्मक प्रकार से आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षिक संस्थान में समावेशन के आपके पास 20 प्रश्न आने वाले हैं जो 40 अंक के होंगे। इसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा का क्या प्रावधान है इसके बारे में भी आपको बताना है। लगातार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विद्यालय प्रशासन के बारे में 30 प्रश्न आपके पास आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 60 नंबर के कुल आपके प्रश्न होंगे। विद्यालय प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, कार्य, सिद्धांत आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ आपको पता होने
होने चाहिए। विद्यालय में प्रबंधात्मक द्वंद्व की प्रकृति क्या है, द्वंद्व के प्रकार आदि, आप सभी को यहाँ पर ये एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। प्रधानाचार्य के गुण क्या होते हैं ये भी पता होने चाहिए। भौतिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से, व्यक्तिगत और सामाजिक एवं नैतिक गुण, एवं एक प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य के क्या दायित्व होते हैं, तो ये भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 20 पृष्ठ 40 अंक के आपके पास शैक्षिक संस्थानों से संसाधन प्रबंधन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप लगातार यहाँ पर देख सकते हैं, वित्त प्रबंधन हो गया और संस्था प्रबंधन हो गया, आपके पर्यवेक्षण क्या है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। जितने भी अभ्यर्थी इंग्लिश मीडियम के, तो आप लगातार यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर लगातार नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर इससे संबंधित कोई अन्य विशेष जानकारी आपको चाहे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझ तक पहुँचा सकते हैं जानकारी। धन्यवाद।